सत साहेब जी। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंसा। कहने का तात्पर्य है कि चाह तभी मिट सकती है, चाहतों का अंत तभी हो सकता है जब हमें किसी चीज की चिंता होती है, तभी हमें उस चीज की चाहत होती है। ये मन जो है, मन तो कई प्रकार की भ्रांतियों में घूमता रहता है। यदि हम मन को बेपरवाह कर दें, अर्थात इन सब से आजाद हो जाएं। और कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जिसको कुछ भी नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थात वह मन से मुक्त हो चुका है, मन रूपी बंदर से मुक्त हो चुका है, तो वह राजाओं का भी राजा है, अर्थात वह शहंशाह है। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हेलो सत्य साहब जी, सत्य साहब जी। सत साहेब बोली बोली। बोलिए बाबा जी। हाँ। नमस्कार बाबा जी, दियो आशीर्वाद। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। हाँ गुरु जी, मेरी जाति जी दोनों भाई दिए, एक खाने की भाई दिए, एक चिली भाई दी है। हिंदी में बोलो। हाँ जी, हिंदी में बोलो, समझ में नहीं आता। हिंदी बाबा जी नियम दिया है डोगरे। एक दून सुनोई दी, एक दून नहीं सुनोई दी। एक का नहीं सुनोई दी बाबा जी, एक की नहीं सुनोई दी। हाँ बोली बोली। हाँ, एक की सुनोई दी, एक की नहीं सुनोई दी है। आपका ले तो करो फिर। हाँ जी बाबा जी। हाँ बोलो बोलो। हाँ, एक कान में सुनाई देती है, एक कान में नहीं सुनाई देती। उसके लिए आप पूरे वीडियो देखो। वो इस कान में सुनाई देती, उस कान में सुनाई देती नहीं देती, लगातार देती नहीं देती। ये बातें बहुत बाद में की है। जब तक हम पूरी तरह से परमात्मा का स्वरूप नहीं जानते, परमात्मा क्या होता है, भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, परमेश्वर क्या होता है, तब तक आपको वो धुन नहीं आएगी। और आएगी तो यही वही की आ जाएगी, वो कुछ काम की नहीं है। ये प्रकृति वाली आ जाएगी। उसके लिए आप पूरे की पूरे वीडियो सुनते रहो। और धुन के चक्कर में मत पड़ो कि धुन आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें देखो, दोनों भी बात है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो इसमें एक सिक्का ऐसा समझो कि परमात्मा का स्वरूप, और दूसरा सिक्का है, दूसरी बाजू है कि धुन। तो देखो, किसी को धुन आती है तो किसी को परमात्मा का स्वरूप नहीं समझता। लेकिन ऐसा है, जिसको धुन आई अच्छी बात है, लेकिन जिसको धुन नहीं आई लेकिन उसको परमात्मा का स्वरूप समझ में आया, तो भी उसका मोक्ष फिक्स है, मोक्ष के आपका पक्का है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले स्वरूप का पता ही लगना चाहिए, तब तक ये हमारा दिमाग शांत नहीं होता। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर मन में सवाल ही सवाल। फिर इन्होंने तो ऐसा कहा था, ये तो ऐसे बोल रहे, उन्होंने तो वैसा क्या कहा था, ये तो ऐसे बोल रहे, मेरे मन से तो ऐसा होना चाहिए लेकिन आप तो ऐसे बोल रहे। ये जो बातें है ना, ये मन में कंफ्यूज करती है, बराबर। तो उसके लिए क्या करना, कुछ करना नहीं, सिर्फ वीडियो सुनते रहना। ऑनलाइन वाले जितने भी वीडियो है ना, सुनते रहो। परमात्मा की कृपा बराबर होती ही है। जो नसीब वाले हैं उनको ये वीडियो मिलते हैं सुनने को, इतना पक्का समझो। आपका भाग्य अभी पूरा हो गया है, इसलिए आपके हाथों में या आपके कानों तक ये वीडियो सुनने के लिए मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अभी उसका उतना ही फायदा उठाओ कि बस सुनते रहो। धुन आए ना आए,
धुन के चक्कर में मत पड़ो। ऐसा कुछ नहीं कि धुन आनी चाहिए, आई तो भी हमें मोक्ष मिलेगा, नहीं आई तो हम यहाँ वहां जाएंगे, ऐसा नहीं। स्वरूप भी अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो भी काम चलेगा। मैंने कहा क्या कहा, सिक्के के दो पहलू है, दो बाजू है। एक बाजू परमात्मा का स्वरूप होता है और दूसरी बाजू होती है वो धुन। तो धुन ये लास्ट वाली स्टेज है, तो उसके पीछे अभी पढ़ना ही नहीं। अगर हमने स्वरूप की जानकारी लेते लेते भी अगर हमारी मृत्यु हो गई ना तो भी हमें मोक्ष पक्का है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। बराबर बराबर। हाँ गुरु जी आशीर्वाद देना, मैं दासी की आशीर्वाद देना गुरु जी। हाँ बराबर जी। देखो मेरे हर वीडियो आप सुनेंगे तो उसमें मेरा आशीर्वाद रहता ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। बराबर। हाँ जी हाँ जी। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी सत साहिब जी। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, बोलो बोलिए। जम्मू से बोल रहे हैं जी। हाँ हाँ बोलो बोलो। प्रभु आप बड़ी कृपा हुई आप जी दी जेड़ा सुनाए दिया करते वीडियो 10 14 साल 15 18 20 साल रहा बाकी वाली संस्थों के साथ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला सर। हाँ तो उसके लिए मैं आपको 2 लिंक भेज देता हूँ, एक YouTube वाली है और दूसरी फेसबुक वाली है। तो फेसबुक वाली में समझो 2 बरस के सी चल रहे हैं वीडियो, तो पूरे के पूरे उसमें सुन लो, धीरे धीरे सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं करना। बराबर। हाँ ठीक है। और ऐसा कोई मन में नहीं लाना कि लोग तो ऑनलाइन में बहुत बता रहे हैं कि हमें धुन सुनाई दे रही है, 24 घंटे हो रही है। अभी देखो मैं तो दोनों लोग लेता हूँ, जिसको 24 घंटे आ जाती है वो भी बता रहे हैं और जिसको नहीं आती वो भी बता रहे हैं। तो जिसको देखो जिसको नहीं आ रही वो तो थोड़े इक्का दुक्का लोग है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा ना आपके तो कि मुझे वो धुन सुनाई नहीं दे रही, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना। जब पूरी तरह परमात्मा के स्वरूप की जानकारी हमें हो जाती है तो वो धुन आपे आप आती है। और ऐसा भी कभी समझना नहीं है कि धुन मैंने तो सब वीडियो देखे और मुझे धुन नहीं आई तो मेरा ऐसा ही गया या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, वो ऐसी बात नहीं होती। स्वरूप तो आपने मान्य किया ना, स्वरूप तो आपको समझ में आ गया ना, बहुत हो गया वो भी। देखो वो धुन तो क्या ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बताया और धुन आ गई, वो तो चालू है। लेकिन बात ऐसी है वो इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि वो हमारी जो इंद्रिय है ना, ये जो शरीर है ना, ये जो हमारे कान है ना, ये पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये पूरा शरीर, ये उनको पहचान नहीं सकती, उनको ये मन नहीं पहचान सकता। ये शरीर या शरीर के जितने भी इंद्रिय वो पहचान नहीं सकती। उसके लिए जो हमारा आत्मा है ना वही पहचान सकता है, क्योंकि वही भी सूक्ष्म है। देखो मैंने क्या कहा, शरीर से सूक्ष्म मन होता है, मन से और सूक्ष्म आत्मा होता है, और आत्मा से सूक्ष्मता का समझो लास्ट स्टेज, बस उसके बाद सूक्ष्मता खत्म ही हो जाती है, उसको हम बोलते हैं परमात्मा। तो वो धुन उतनी सूक्ष्म होती है, वो तो चालू ही है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे ऊपर इतने पर्दे पड़े हैं। जैसे हम कचरा बोलते हैं ना, तो खोली में हमारे मकान में इतना कचरा भर गया है कि अंदर तो सब अच्छा ही है, लेकिन जब कचरा साफ करेंगे ना तब हमारा मकान अच्छा सुंदर दिखेगा। बराबर। तो ये कचरा साफ कब होगा, जब आप वीडियो सुनते जाएंगे, कचरा साफ होते जाएगा और परमात्मा का अविरत जो स्रोत है वो बराबर हमारे अंदर उतरने लगता है। बराबर। और ऐसा भी बहुत सारे लोगों का होता है, उनके अंदर तो धुन आती ही है, लेकिन वो समझ ही नहीं सकते कि यही वो धुन है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन हमारे साथ थोड़ा खिलवाड़ करता है। बराबर। अगर वो धुन भी आती है तो ये मन क्या बोलता है, वो तो धुन नहीं आ रहे, वो तो ऐसी धुन आ रहे, वो तो काल वाली धुन आ रहे, वो तो भूत वाली धुन है। अरे वो क्या होता है, फिर हम वहां जाते नहीं या उसमें लक्ष्य नहीं देते, तो ऐसा नहीं होता है। देखो आत्मा है तो उसका बाप है, जैसे हमारा शरीर है तो शरीर के जैसे माता पिता है,
तो वैसा भी हमारा आत्मा भी है ना हमारे अंदर, तो उसका भी माता पिता है कि नहीं? तो वही जो पिताजी है, तो देखो बच्चा ही पिताजी का या माताजी का आवाज अच्छी तरह से सुन सकता है या पहचान सकता है। यहाँ सुनने की बात मत करो। सुनना क्या होता है, मैं जब सुनने की बात करता हूँ ना, लोग कानों का विषय लाते हैं, उसमें सब गड़बड़ हो जाता है। गुरुजी आप तो सुनो ऐसे कहते। देखो मैं प्रवचन सुनने की बात करता हूँ, मैं ध्वनि सुनने की बात नहीं करता। वो तो जो ध्वनि आता है ना परमात्मा का, वो तो हमें उसका एहसास होता है, बराबर, उसके हमें प्रचिति आती है, उसका हमें अनुभव होने लगता है, बराबर। हाँ जी। वो कोई हम कान से नहीं सुनते, वो ऑटोमेटिक ऐसा हमको सहज में लगता है कि अरे कुछ तो भी आवाज आ रही है। लेकिन आवाज बोले तो हम कानों का विषय लाते हैं, लेकिन उसमें कानों की कोई जरूरत नहीं होती। कान आपके बंद भी होए या कान आपके खुले भी रहे, वो ध्वनि बराबर परमात्मा की है और वो बराबर आती है। लेकिन वो इतनी सूक्ष्म होने के बावजूद हमको वो समझ में नहीं आती। तो उस पर इतना ही विश्वास रखना, वो भी आएगी समझ में। लेकिन क्यों नहीं आ रही है? तो ये जो पर्दे है ना, पर्दे, माया का पर्दा, शरीर का पर्दा, पंच इंद्रियों का पर्दा, पंच ज्ञान इंद्रियों का पर्दा, या हमने बहुत सारे धर्म का अभ्यास किए हैं, पंथ का अभ्यास किए हैं, गुरु गद्दी के अभ्यास किए हैं, गुरु परंपरा के अभ्यास किए हैं, खुद ने कुछ भी किया है, शरीर के साथ किया है, कोई ध्यान किए हैं, बहुत सारे मंत्र जपे हैं। ये जो पर्दे है ना, ऐसे हजार प्रकार के पर्दे आ गए, और वो ऐसा समझो कि वो धुंध ये सब पर्दे के नीचे है, बराबर, दबी है। जैसे एक एक पर्दा खुल जाएगा, यानी वही हम बोलते हैं कि जैसा उसका निराकरण होते जाएगा, समझ में आ जाएगा, अरे शरीर में परमात्मा नहीं है, अरे मन में परमात्मा नहीं है, अरे आत्मा में परमात्मा नहीं है। आत्मा तो उल्टा परमात्मा की पहचान है, या परमात्मा की वो पहचान सकता है बस। या ऐसा समझो कि अरे ये प्रकृति में परमात्मा नहीं है, ये गुरु लोग जो भी मंत्र तंत्र देते हैं उसमें परमात्मा नहीं है, कोई ध्यान देते हैं उसमें परमात्मा नहीं है। यानी हमारे शरीर का उपयोग ही नहीं करना, हमारा विचारों का उस परमात्मा के बारे, परमात्मा मिलने के लिए हमारे जो विचार है वो कोई काम के नहीं है। जो हमारी कल्पना है वो कुछ काम की नहीं है, हमारी जो बुद्धि है वो भी कुछ काम की नहीं है। यानी मन, बुद्धि, अहंकार, ये कुछ भी काम के नहीं है। यहाँ अहंकार की भाषा ही नहीं, उल्टा जितना हम अहंकार करेंगे ना, तो उल्टा वो परमात्मा की धुन जो भी दबी हुई है वो भी नहीं जल्दी सुनाई देगी। तो अहंकार तो वहाँ यहाँ चलता ही नहीं, यहाँ तो सब प्रेम है, प्रेम चलता है, बराबर। क्योंकि परमात्मा का प्रेम ये एक स्वरूप है, प्रेम भी एक स्वरूप है। जैसे उसके बहुत सारे स्वरूप है, उसमें प्रेम ये बहुत ऊंचा स्थान रखता है जी, बराबर। तो परमात्मा हमें प्रेम करता है, हम क्या कर सकते हैं परमात्मा को प्रेम? हमको परमात्मा ही मालूम नहीं तो हम कैसे कर सकते? प्रेम करने के लिए दोनों आदमी चाहिए ना। जी। हाँ, और प्रेम का भाषा लोग अलग तरह से समझते हैं। जैसे कोई दीवाना दीवानी होती है ना, हाँ जी, वो एक प्रेम वाले, लेकिन वो प्रेम नहीं, उसको नाम देते हैं प्रेम है, मेरा तुम्हारे ऊपर प्रेम है, या तुम्हारा मेरे ऊपर प्रेम है। जैसे ये होते हैं ना, करते हैं ना, लड़की वाले लोकल आई है ना सारी गल डुप्लीकेट में आई है ना, नहीं तो वो प्रभु को नहीं किया जाता। हाँ, तो बात ऐसी है कि वो जो प्रेम है ना, वो उसमें स्वार्थ भरा है। प्रेम का मतलब ऐसा है कि देखो, दो मोमबत्ती रखो, एक मोमबत्ती थोड़ी दूरी में रखो और एक मोमबत्ती थोड़ी दूरी में, दोनों में अंतर रखो, बराबर, दोनों प्रकाश दे रही है। लेकिन उनका जो प्रेम है वो कैसा है, उनका प्रेम का मिलान कैसा है? वो जो प्रकाश है वो एक में को मिल जाता है, घुल मिल जाता है। फिर किसका कौन सा प्रकाश है वो समझ में नहीं आता। आया समझ में? जी। 5 फीट के अंदर एक मोमबत्ती लगाओ, दूसरी 5 फीट के अंदर लगाओ, दोनों में 5 फीट का अंतर रखो, दोनों मोमबत्ती जलाओ, बराबर। अभी देखो दोनों मोमबत्ती एक दूसरे को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर मिलान क्या हो रहा है? मिलान हो रहा है प्रकाश का। उनका जो प्रकाश है ना, ज्योति का प्रकाश,
उनका जी। उनका मिलन हो गया, ये असल में प्रेम है, बराबर जी और आज जी। के लड़का लड़के जो बताते हैं ना हम प्रेम करते हैं एक दूसरे के, वो मिलान करते हैं एक दूसरे का। हाँ जी हाँ जी। ऐसा कोई लड़का लड़की है कि हाँ हमारा प्रेम है कि तू वहां रह जाए, तू जहाँ भी है खुशी खुशी से रह जाए, मैं यहाँ खुशी से रह रहा हूँ और हमारा प्रेम है, ये लड़का लड़के जी। ऐसे नहीं मानेंगे, वो दोनों मिलेंगे ही, तो फिर जी। जब मिलेंगे वहाँ प्रेम नहीं होता, बराबर। हाँ जी हाँ तो जी, हाँ जी। प्रेम उल्टा ये जब दोनों में दूरिया हो जाती है, लेकिन विचारों से अपने भावनाओं से वो जो दोनों के अंदर मिलान होता है वो असली जी। प्रेम है, लेकिन दोनों शरीर का मिलान से उसको प्रेम नहीं कहते, बराबर। जी जी जी। हाँ, तो ये बहुत गहरे वाली बात है। तो वैसा परमात्मा का प्रेम हमें चाहिए, बराबर। हाँ जी। परमात्मा तो वहाँ बैठा है, सचखंड में बैठा है, बराबर जी और हम यहाँ बैठा है, लेकिन ये जो ध्वनि क्या कर रही है, हमसे जुड़ा रही है, जी। क्योंकि हम तो यहाँ प्रकृति में बैठे हैं ना, लेकिन हाँ हमारा जी। तो जुड़ाव नहीं हुआ है। लेकिन किसने जुड़ाव किया है? वो जो ध्वनि ने जुड़ाव किया है। ध्वनि कहाँ आ रही है? वो सचखंड जी। में चल रही है, हम नीचे सुन रहे हैं, बराबर। जी यानी दोनों के बीच में वो जो सिग्नल है उससे हमारा जुड़ाव हो गया, ये असली हमारा प्रेम है, बराबर। जी जैसे जी। मैंने फोन किया, आपने मुझे फोन किया, मैंने फोन उठाया, हम दोनों बोल रहे हैं। हालांकि आप अलग हो, बहुत हजारों कोसों दूर हो, मैं हजारों कोसों दूर है, लेकिन जी। हमारा प्रेम तो है ना, ये माध्यम हाँ से जी। जुड़ा हो गया ना मोबाइल के माध्यम से, ये असली प्रेम है, बराबर। जी जी। हाँ, तो हाँ ये जी। प्रेम की भाषा ये करनी है। तो आजकल के गुरु लोग तो वो भाषा नहीं करते, वो क्या बोलते हैं, शिष्य को बुलाते हैं, हमारे पाँव जी। दबाओ, वो प्यार नहीं होता, वो स्वार्थ होता है कि शिष्य आ जाएगा, कुछ लेके आएगा, कुछ हमें दे देगा, तो ये क्या होगा, ये प्रेम स्वार्थ हो गया ना। जी जी जी। हाँ, करोड़पति हाँ। लोग बनिए जी, करोड़पति लोग बनिए। हाँ, तो ऐसा ही चाहिए कि दोनों के बीच में अंतर ही होना चाहिए, लेकिन जुड़ाव तो ऐसा होना चाहिए मन का। जी वो जुड़ाव महत्वपूर्ण है, उसको असलियत में प्रेम कहा जाता है, बराबर। जैसे देखो, हम तो अभी परमात्मा से प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, माने क्या, उसका स्वरूप जान रहे हैं, और जैसे जानते हैं बस परमात्मा का सिग्नल हमारे तक पहुंच जाता है, बस जुड़ा हो जाता है। देखो परमात्मा कितना दूर है और हम कितने नजदीक है, यहाँ है, लेकिन जुड़ा जी। हो जाता है ना, ये असली प्रेम है, बराबर। जी जी। कोई जी। बोलते हैं ना मरने के बाद ही परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। परमात्मा मिलने का तो ये इसी जन्म में होना चाहिए, हमारे जागृति में वो समझना चाहिए, हम जीते जी हमको समझना चाहिए कि हमारा परमात्मा से जुड़ा हुआ या नहीं हुआ, बराबर। ठीक है। बाद में हो जाएगा, उसका क्या गारंटी है, क्या बराबर पता कि नहीं? किसने देखा? हाँ, सही बात है, किसने देखा? मरने के बाद किसने देखा? बोलने वाला तो बोल जाता है और सुनने वाला अंधश्रद्धा से समझ लेता है कि हाँ हाँ गुरुजी, मैं मरने के बाद गुरुजी मेरे साथ आएंगे, वहाँ मेरा फैसला करने, मेरे वकील बन के आएंगे। तो ऐसा नहीं होता, ये अंधश्रद्धा है, बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं होता, ये बातें जीते जी होनी चाहिए। जीते जी हमको परमात्मा का जुड़ाव होना चाहिए, या जुड़ाव तो होता ही है, वो तो है ही, हमसे जुड़ा हुआ ही है। देखो उसके तो पावर से हमारी आत्मा चलती है, और हमारे आत्मा की पावर से हमारा मन चलता है, शरीर चलता है, ये तो एक में का कनेक्ट है। लेकिन हमारे पहुंच सिर्फ आत्मा तक है, बराबर जी। लेकिन ये आत्मा को किसने जन्म दिया है, या आत्मा किसका अंश है, उसका बाप कौन है, ये भी मालूम चाहिए ना। तो फिर पूरा सर्कल तय हो जाता है, पूरा राउंड तय बन जाता है। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए हमें। तो अभी जैसे हम जीते जी इसी आत्मा ने परमात्मा की ध्वनि पहचान ली, या ऐसा समझो कि परमात्मा की ध्वनि आत्मा तक पहुंच गई, तो यानी बाप ने ही उसके बेटे के लिए वो ऊपर से नीचे आया। ऊपर से नीचे आया माने क्या, जैसा आपने मुझे फोन किया, मैं अभी बोल रहा हूँ, बराबर, मैं तो बोल रहा हूँ नासिक में, लेकिन मेरा बोलना आपके घर आ रहा है ना। हाँ जी। आपके मकान में मेरा बोलना आप सब सुन रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया,
मैं आपके यहाँ आ गया, तो ऐसा जी। ही परमात्मा की ध्वनि तो वही चल रही, लेकिन वो हमें नीचे सुनाई दे रही है, हमारी आत्मा या सुरती वो सुनती है, तो उसका मतलब हमारा जुड़ाव हो गया। और ये जीते जी हम उसको जान रहे हैं, बराबर। जी, इसमें मन जी। का कोई संबंध नहीं है, मन तो काम कर रहा है। जब भी हमारे आंखें खुली होती है, कान खुले होते हैं, तो समझना कि मन उसका काम कर रहा है। देखो, हाँ जी। मन ही वो सब कुछ देखता है ना, विचार करता है, कल्पना करता है, पेट भरने का काम करता है, उसमें से रोजी रोटी का काम करता है मन। तो ये तो हमें जी। समझ में आता है कि मन तो ये काम को लगा है, लेकिन मन के बाद जो आत्मा है, हमारी सुरती है, वो देखो कैसी ध्वनि सुन रही है, सूक्ष्म ध्वनि। तो कितना जी। जुड़ा हो गया, मन का जुड़ाव काम को और हमारा आत्मा का जुड़ाव परमात्मा को। परमात्मा से। हाँ, जी, और जी, ये दोनों को भी जो देख रहा है उसको परमात्मा कहते हैं, बराबर। जी। हाँ लेकिन जी। ये बहुत सूक्ष्म बातें होती है, बाद में हमें सब कुछ समझ में आता है। यानी इसीलिए कबीर साहब ने यही कहा है कि इसको कहते हैं जीते जी मुक्ति। जीते जी। जी मुक्ति माने क्या? मुक्ति का अर्थ बहुत लोगों को मालूम नहीं। मुक्ति का माने 84 लाख योनि में हम जो भटकते हैं ना, हमारा जी। जन्म होता है ना, वो जो सर्कल है वो तोड़ना, जी। यानी वो बंधन से मुक्त होना, वो हाँ जी। जो चैन है वो चैन तोड़ डालनी, जीते जी तोड़ डालनी। लेकिन टूटती जी। कब? जब हमारा परमात्मा से जीते जी जुड़ा होता है तब वो टूट जाती है। जब तक वो जुड़ाव नहीं होता तब तक वो टूटती नहीं, वो चलती रहती है। जी। जी। हाँ, तो ये सार शब्द यही काम करता है। अभी इस सार हाँ जी। शब्द को बहुत लोग अलग अलग नाम भी देते हैं। हमें इतना ही समझना कि वो बस परमात्मा है, परमात्मा से हमारा जुड़ा हो गया, वो भी जीते जी हो गया, बराबर। जी। जी। कम से कम परमात्मा का स्वरूप भी समझ में आ गया ना, तो उससे जुड़ा हो ही गया। देखो, जी। जैसा अभी मैं कहाँ रहता हूँ, अगर मुझे मेरा पता आपको मिल गया तो हाँ जी। आप मुझे बराबर ढूंढते आ जाएंगे कि नहीं? हाँ जी। हाँ, मैंने आपको फोन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ जी, हाँ, बोलिए। मेरा पता तो मिल गया ना आपको, मेरा जी, स्वरूप जी, तो आप जी। जान गए ना कि अरे हाँ जी। मुझे आ रहे थे, तो आप हाँ आ जी। सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? बस ऐसा आ गए, या मेरा फोन से आपसे जुड़ा हो गया, मैंने फोन पर आपको पता बता दिया, बात एक ही हो गई। एक ही हुई है। आपको पता जी, मिल गया जी। यहाँ वहां से, बात एक ही जी। है। या मैंने आपको फोन से बता दिए, ये भी ऐसा सब जो फोन से पता बताए वो गया, वो हो गया धुन। और ऐसे ही आपको पता यही वहीं से मिल गया मेरा, और असली ठिकाना मिल गया, पता मिल गया, और आप पहुंच भी जी। सकते हो। बस उसको हम स्वरूप कहते हैं। यही दोनों बातें, दोनों भी अच्छी बातें हैं। तो जी, जी। महत्वपूर्ण बात ऐसी है, जब तक हमारे संशय मिटते नहीं तब तक हमें वो ध्वनि सुनाई देता नहीं, क्योंकि ध्वनि इतना सूक्ष्म होता है, हमें बहुत सूक्ष्म होना है। पहले तो हम ये शरीर को ही मानते हैं सब कुछ, बराबर। पहले ये हो जाती है, हम खुद को जीव मानते हैं, हम खुद को ऐसे समझते हैं कि ये शरीर है, मैं हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं हूँ, खाता पीता हूँ, भोगता हूँ, दुख भोगता हूँ, सुख भोगता हूँ, बस मेरे शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं हूँ तो शरीर हूँ, बराबर। उसने जी। शरीर को एक कर दिए, बाद में उसको समझता है कि अरे ये शरीर के अंदर मन भी है, मन चाहत रखता है ना। जी। जी। हाँ, तो शरीर से मन सूक्ष्म हुआ। हाँ जी। देखो, शरीर तो हाथ में आ जाता है, किसी का भी शरीर हम हाथ में रख सकते हैं, लेकिन उसका मन नहीं जीत सकते ना, क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म होता है। वैसा ही जी। हमारे अंदर भी मन है, शरीर से मन सूक्ष्म है। शरीर तो ठोस है, वो तो दिख सकता है हमें कैसा ही। हम आईने के सामने भी गए तो समझ आएगा कि ये शरीर है, हमारा शरीर है, लेकिन मन नहीं दिखता ना। निराकार के ना। हाँ, शरीर का ही अंग है ये मन और सूक्ष्म होता है। तो जी। इसलिए हम आईने के सामने भी खड़ा रहे तो मन हमको नहीं दिखाई देगा, हमारा ही मन हमको नहीं दिखाई देगा। जी। तो शरीर के और सूक्ष्म मन होता है, और मन से और सूक्ष्म आत्मा होती है। हाँ जी। हाँ, मन तो भी हम थोड़ा सा पकड़ भी लेंगे कि यार मेरा आज मन नहीं लग रहा है, मेरा मन यहाँ लगा, मेरा मन वहां लगा, तो वो समझ ले। लेकिन आत्मा तो समझने का कोई जरिया नहीं है। जी। जी। तो आत्मा का जरिया यही होता है कि वो हर इसमें साक्षी होता है, साक्षी भाव से। मन कोई भी छलांगे मार रहा है या मन जो भी कोई सोच रहा है, बस उसमें सिर्फ साक्षी भाव से वो देखता है,
वही आत्मा जी। होता है। वो किसी के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता, उसको हाँ साक्षी कहते हैं। और मन तो क्या है, मन तो खुद सब कुछ उछल कुदल करता है, मन से ही सब काम होता है ना। मन तो हमारे कर्म के अंदर भागीदारी होता है, या मन से ही सब जी। कुछ किया जाता है, लेकिन आत्मा से नहीं। फिर आत्मा का क्या काम है, या आत्मा कैसी पहचान जाती है? आत्मा ये सिर्फ साक्षी है, वो मन जी। को भी देखती है, शरीर को भी देखती है, लेकिन किसमें वो दखल अंदाजी नहीं करती। उसको बोलते हैं साक्षी भाव। हाँ जी। उसको क्या कहते हैं हम? साक्षी भाव। तो वो जो साक्षी भाव होता है वो होता है आत्मा, बराबर। जी। और जी, जी। एक जो होता है परमात्मा, आत्मा से और सूक्ष्म परमात्मा है, लेकिन ये परमात्मा तो यहाँ नहीं। उसने तो हमको उसकी पैदा से उसने हमको तो जन्म दे दिया, हमको छोड़ दिया है समझो ये प्रकृति में, या हम छोड़ के आए परमात्मा से, हाथ छोड़ के पकड़े, परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ के रखा था, लेकिन हमने हाथ को ये मार दिए और यहाँ छलांग मार दिए, मजे मारने ये माया नगरी में आ गए, बराबर। हाँ, तो फिर माया नगरी में आए, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि नहीं ये तो हमारे बहुत सारे जन्म, लाखों जन्म हो गए, अभी नहीं, अभी ये चक्कर हमको काटना है। तो ये जब बुद्धि हो जाती है हमारी, कभी कभी विचार आ जाता है, उसको तो हम क्या कहते हैं? मुक्ति का विचार। पहला विचार आता है कि ये बंधन तोड़ना है, अभी किसी प्रकार का बंधन नहीं रखना, इतना भी कि गुरु शिष्य का भी बंधन नहीं होता है, वो बंधन भी नहीं रखना। बंधन नहीं रखने नहीं हमें, बस नहीं शरीर का, नहीं मन का, नहीं गुरु का, नहीं किसी चीज का ऊपर कोई नहीं, संसार बेस्ती भी नहीं। जब ये विचार भी बंधन तोड़ मिलावे राम। हाँ, तो ये विचार जब आता है ना पहला जी, वो ये विचार फिर आत्मा तक पहुंचता है कि हाँ ये बराबर अभी बात हो रही है, अभी ये मन के पीछे नहीं पड़ना, हमें ये शरीर के पीछे नाद नहीं लगना, ये शरीर भी यही का है, ये मन भी यही का है, ये तो यही ले जाएंगे, ये मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मेरा क्या है, मैं कहाँ जाऊंगा, फिर मेरा बाप कौन है? फिर वो जब विचार करता है उसको कहते हैं मुक्ति का विचार। पहला मुक्ति का विचार आ जाता है, फिर वो ढूंढने लगता है कि अरे अब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। फिर ये पुकार, बाप तो सर्वज्ञानी है ना, बाप को पहला विचार समझ में आता है, हाँ अभी बच्चे को मेरी याद आ रही है। फिर वो किसी के भी माध्यम से वो बराबर उसको कनेक्ट हो जाता है, या उसका सिग्नल पहला भेज देता है जी, किसी को, आत्मा को। फिर आत्मा को ये सिग्नल पकड़ता है बराबर, क्योंकि आत्मा को ही बाप का समझ में आएगा ना, बाप की भाषा बच्चों को ही समझ में आएगी ना, या बाप की भाषा जो भी को, क्योंकि परमात्मा तो हम उसको माँ भी समझते, बाप भी समझते, सर्वज्ञ है और वो संपूर्ण है, ऑल इन वन है। तो वो भी हमारा माँ भी है, हमारा बाप भी है, सब कुछ वो है, हमारा गुरु भी है, सब कुछ वो है। तो फिर बाप को सब समझता है, तो बाप पहला सिग्नल भेज देता है, तो ये बच्चा बराबर उसका सिग्नल पकड़ लेता है, बराबर हो गया उससे जुड़ाव। तो फिर लोग बोलते हैं ना, अरे हमको धुन सुनाई देती है, कभी ये कान से कभी वो कान से, कभी तो ऐसा लगता है, तो वो टकरा होता है थोड़ा सा, आगे पीछे जैसा कभी होता है ना मोबाइल का, अरे आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही, हाँ ठहरो मैं थोड़ा टावर नहीं मिल रहा है, थोड़ा ये आवाज आता है, बराबर तो दोनों भी बोल रहे, लेकिन दोनों का आवाज थोड़ा कम ज्यादा होता है, बराबर के नहीं? उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल बराबर नहीं जुड़ रहा है। तो वैसा पहले सिग्नल जुड़ने की जो बातें होती ना, जुड़ाव, क्योंकि कैसा है, परमात्मा उसका सिग्नल भेजता है, यानी परमात्मा उसका स्वरूप उसको पहले लखाता है। तो लखाना माने कि तू समझ अभी मैं कौन हूँ, तो बच्चा फिर समझने लगता है। लेकिन बच्चा ने ये लाखों जन्म बहुत सारा कुछ सीखा था ना, जैसे गुरु लोग बोलते हैं अरे परमात्मा ऐसा होता है, तो कोई अलग धर्म बोलते हैं कि परमात्मा ऐसा होता है, तो कोई पंथ बोलते हैं अरे परमात्मा ऐसा होता है, तो प्रकृति बोलते हैं अरे ऐसा होता है, काल बोलता है कि नहीं परमात्मा ऐसा होता है। सब अलग अलग बताते हैं और उनके स्वार्थ के अनुसार बोलते हैं, बराबर। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जैसा जैसा वो परमात्मा उसको सिग्नल भेजता है, फिर उसको याद बराबर आने लगती है, ऐसा समझे, उसका संशय बराबर मिटने लगता है। उसको जो जानकारी चाहिए था, जो उसके जो शंका है उसका निरसन
जैसे जैसे होने लगता है उसका जैसा जी, कचरा हटने लगता है बस फिर जब पूरा तरह से हट जाता है तो पूरा सिग्नल फुल सिग्नल मिल जाता है। फिर वो बोलते हैं कि लोग हाँ अभी हमारा 24 घंटा आने लगा। लेकिन पहली बात इतना ही समझना, पहला जो क्षण आ गया ना, पहले परमात्मा ने सिग्नल भेजा और आत्मा जी। ने पकड़ा, वो क्षण महत्वपूर्ण है। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जी। फिर उससे समझना कि अभी यानी ऐसा समझो कि परमात्मा के रडार पर उसका बच्चा उसको मिल गया, अभी नोंद हो गई, रजिस्ट्री हो जी, गई। जी। अभी तो कोई डरने की बात नहीं। बाद में वो सिग्नल आया नहीं आया वो तो आया ही है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बराबर। जी, जी। हमारा जी। टावर नहीं पकड़ रहा है, लेकिन सिग्नल तो भेजा है। बराबर। जी। मैं मोबाइल पे आपको बात कर रहा हूँ, कभी कभी आपका टावर अच्छा नहीं होगा तो आप बोलेंगे यार टावर आपका आवाज नहीं पकड़ रहा है, आपका आवाज आप तो बोल रहे हैं बराबर, लेकिन मुझे बराबर नहीं सुनाई दे रहा है, ठहरो ठहरो मैं थोड़ा टावर के पास जाता हूँ, या मैं थोड़ा घर के मकान के बाहर आता हूँ तब, या मुझे फिर अच्छी आवाज सुनाई देने लगी। ये हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन जी। परमात्मा के यहाँ जो सिग्नल निकलता है वो फुल निकलता है। लेकिन हमारे ये जो कचरा भरा है ना, इससे हमको वो समझ में नहीं आता, बाकी कुछ नहीं होता। बाद में जैसे जैसा फिर हमको समझ में आ जाता है कि पूरी तरह से फिर हम वो सिग्नल को प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर हम बोलते हैं कि हाँ अभी मुझे वो ध्वनि 24 घंटे आने लगा। बराबर। फिर उसमें तो कोई काम का विषय नहीं होता। बस तो ऐसा समझना का जब पहला ध्वनि आया ना, पहला ध्वनि पकड़ा ना आत्मा ने, बस उसी क्षण आप मुक्त हो गए, उसी क्षण मुक्त हो गए। मुक्त माने मोक्ष ही। देखो मुक्त किसको कहते हैं? जब हम जिंदा होते हैं ना, ये जीते जी, उसको हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो इसीलिए उसको मोक्ष मुक्ति कहा है, क्योंकि प्रकृति में या काल में ही बंधने रहती है। हाँ जी। बराबर। परमात्मा के यहाँ तो कोई बंधन की बात ही नहीं है, इसलिए इसको हम जीते जी क्या कहते हैं? मुक्ति कहते हैं, क्योंकि बंधने ये प्रकृति लगाती है। बराबर जी। या शरीर के बंधन, मन के बंधन, या कोई गुरु बंधन देता है, कोई प्रकृति के बंधन। ये बंधन माने नियम जी, उनके अनुसार चलते, ये नीचे वाले बंधन होते हैं। लेकिन परमात्मा की यहाँ कोई बंधन नहीं होती है। तो इसीलिए ये पहली स्टेज होता है। जिस क्षण हमें परमात्मा का पहला सिग्नल मिल जाता है ना, तो पहले हम ये सब बंधन तोड़ देते हैं। बस उसको हम कहते हैं मुक्त हो गए। और हम जब परमात्मा हमको मिल जाता है 24 घंटे जी, 24 घंटे जब परमात्मा की ध्वनि हमें सुनाई देती है, तब हम क्या कहते हैं कि अभी हम 100% मुक्त हो गए, यानी हमको अभी 100% मोक्ष मिल गया। बराबर। ये दोनों में, मोक्ष और मुक्ति में थोड़ा अंतर है। बराबर। मुक्ति ऐसा समझो कि ये प्रकृति के लिए मुक्ति की बोलते हैं, ये बंधन तोड़ना माने मुक्त होना, उसको बोलते हैं मुक्ति। अभी ये तो हो गए हम प्रकृति से मुक्ति, शरीर से मुक्ति, गुरु बंधन से मुक्ति, या कोई नियमों से मुक्ति। लेकिन उसके बाद क्या? हाँ, अभी ये मुक्त हो गया ना, अभी आपको बराबर परमात्मा मिलेगा। फिर परमात्मा की ध्वनि अविरत, उसका स्रोत अविरत हमारे यहाँ पहुंच जाएगा। फिर हम कहते हैं कि हाँ अभी मुझे जीते जी मोक्ष मिल गया। बराबर। पहली मुक्ति की अवस्था, मुक्ति माने सब बंधन तोड़ देना। फिर पहले बंधन हम जब तोड़ते हैं उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। देखो हम मुक्ति भी बोलने में तो बोल देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बंधन तोड़ने को डरते हैं। नहीं, मेरा गुरु क्या कहेगा? अगर मैंने ऐसे आपकी कोई बात सुन ली तो मेरा तो फिर नाम भंग हो जाएगा, नाम खंड हो जाएगा। बराबर। क्या मेरा गुरुजी क्या कहेगा, या मेरा वो क्या कहेगा, या मेरा मन क्या कहेगा, मेरा शरीर क्या कहेगा, यार मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरा धर्म क्या कहेगा, मेरा पंथ क्या कहेगा। देखो कितना यानी बंधन का कितना डर रहता है। तो अगर हमें परमात्मा चाहिए ना, तो पहले बंधन तोड़ने का साहस रखो, धाड़स करो। बराबर कि नहीं? जी। बस मुझे मेरा बाप मिल गया, असली बाप मिल गया, तो अभी आप तो ये झूठी बातें क्यों आप बता रहे हैं हमको? बराबर जी। अभी जाने दो, जब तक मुझे मेरे बाप को आता पता ठिकाना नहीं था, तब अब मैंने आपको सब कुछ, अब मेरा माँ बाप आपको ही समझा,
आपने मेरी लालन पालन भी की, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे अभी मालूम हो गया ना, तो बस अभी आपका भी धन्यवाद। आपने मुझे अच्छी तरह से यहाँ मेरा पालन पोषण किया, मुझे जो भी मेरे ही नसीब से सुख मिले दुख मिले, ठीक है, अभी जो हुआ हुआ बराबर। लेकिन अभी मुझे मेरा साथ मिल गया, तो बंधन तो तोड़ने पड़ेंगे कि नहीं? हाँ, तोड़ने पड़ेगी। हाँ, जैसे हमारी ट्रांसफर हो जाती है, तो पहले जब हमारी खोली खाली करनी देनी पड़ती है ना, बच्चों का दाखिला भी निकालना पड़ता है ना जी, जहाँ ट्रांसफर हो जाएगी वहाँ दाखिल करना पड़ता है। तो अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो नौकरी वाले निकाल देंगे, अरे आपकी ट्रांसफर हो गया, आपको जाना ही पड़ेगा जी। और उसका फायदा भी होता है ना, जैसे ट्रांसफर होता है तो 2 पैसे भी ज्यादा आते हैं, पगार में बढ़ोतरी होती है। जी जी जी, ये थोड़ी बातें समझ में लेना। तो पहले बात है मुक्त होना, सबसे मुक्त बराबर। फिर सब मुक्त हो जाने के बाद फिर आपे आप मोक्ष हमें मिल जाता है, और जीते जी ये घटना होती है। चलो ठीक है, अभी बहुत सारा समझ में आ गया। और कोई बात है, मैं आपको वो लिंक भेज देता हूँ, और उसमें फिर फेसबुक में भी जाओ। आपके जितने भी आपने वीडियो नहीं सुने होंगे वो फेसबुक में आपको पूरे के पूरे 2 बरस के मिल जाएंगे। और आपकी तो है हाँ जी, बोलो प्रभु, बस बहुत बिल्कुल समझा ये गल सारी। हाँ। तो बात ऐसे है प्रभु जी, अभी भी जी इनको तो सुनाई देती जी, मेरी घर वाली, हम दोनों सुनते हैं, लेकिन इनको अभी भी वो गंदे मंदे ख्वाब कुछ आ रहे हैं बस। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अभी ज्यादा धुन की बातें ही मत करो, ये आ रही है नहीं आ रही है, पहले पूरे तरह स्वरूप का पहला पता लगाओ। स्वरूप माने क्या है कि मेरे वीडियो सुनते जाओ, फिर देखो। वो सुन रहे हैं जी, अभी तक मेरे ख्याल कोई 150 सुना होगा। हाँ ठीक है ना, देखो जी, सुनते रहो। मैं तो वही कहा ना, आपने वीडियो भी सुने ना, बस आप मोक्ष के राह में गए। देखो वो तो क्लियर हो गया, प्रभु, आज बिल्कुल क्लियर हो गया कि पहला नंबर तो इधर 9 अरब लोग हैं स्कूल। हाँ, तो उनमें से उन्हीं को सुनाई दे रही है, जो आपकी जो वीडियो आ रहे हैं वो उन्हीं को सुनाई दे रहा है जिनकी किस्मत अच्छी है, जिनको मोक्ष मिलने वाला है। ये पहचान है। आज आपने वो भी क्लियर कर दिया कि वो आए या नहीं आए, लेकिन आपको वीडियो मिल के समझो आपका काम हो गया। मैं क्या बोला, ओलंपिक में आप गए ना, तो आपको ब्रांज में मेडल मिल गया, ठीक है। कुछ दिन के बाद मिलेगा आपको सिल्वर भी मिलेगा, या हो सकता है डायरेक्ट आपको गोल्ड मेडल भी मिलेगा ना। ग्राउंड में मिलेगा। शुरुआत हो गई। हाँ, कुछ तो भी दुनिया आने लगी, ये कान के हो, वो कान पे हो, आने दो, बराबर चलेगा वो, बराबर वो काम उसका है। देखो, परमात्मा हमसे जुड़ाव कर रहा है, हम भी परमात्मा से जुड़ाव कर रहे हैं ना जी। जय जी, बाप बेटे का ही काम है, हम तो बीच ऐसे ही है। हाँ, तो कोई बाप बेटे का ही काम है जी इनका, दोनों का ही। कोई लोग तो ऐसे मन पर लेते हैं, हमारे हाथों में अगर होता तो फिर बात ही अलग है ना। हमारे हाथों में नहीं, हमारे हाथों में होता तो ऐसे 100 साल पहले क्यों नहीं आता। और आपके हाथ में होता तो फिर लोग बहुत कोई क्या बोलते हैं, चाणक्य होते हैं, कोई युक्ति लगाते, कोई चालाकी करते और 24 घंटा फिर बोलते हैं देखो मेरे को आ गया। अरे वो तो देने वाला, 24 घंटे करने वाला वो है, उसको सब समझता है, कितना देना है, कितना अपना स्रोत देना है, नहीं देना है, कब देना है और क्यों देना है और कैसे कैसे देना है, वो उसके हाथ में है। बस हमें शरणागत होना है। बस हम तेरे प्रभु, हम तेरे शरण में आ गए हैं, हम तेरे ही हो गए हैं, हमारा पूरा परिवार तेरा ही हो गया है, अभी तुझे जैसा रखना है वैसा रख। ये हो गई शरणागति। जी। ये हमारा जो मैं है ना, यही अहंकार है, ये मैं को तोड़ देना। बस अभी तू समझ, अभी दुख भी आए तू ही दे रहा है, सुख आए तू ही दे रहा है। तो कभी भी ख्याल रखो, परमात्मा कभी दुख नहीं देगा आपको, देने वाला ही। उसके यहाँ डिक्शनरी में दुख नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। चलो ठीक है, आप अपने बेटे को कहाँ दुख देता है जी? हाँ, बराबर, ठीक है। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी। सतगुरु। हाँ बाबा जी। हाँ, बोलो।
दासी आशीर्वाद दे दो। हाँ 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 बाबा जी आशीर्वाद चाहिए दासी का। देखो मुझे आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही है हिंदी में प्रभु जी डोगरी में करते हैं ना जम्मू डोगरे। हाँ हाँ तो बात यह है कि यही खुश बहुत है क्योंकि हमने 20-30 साल हो गया गुरु के पीछे भागते, कुछ नहीं मिला आज तक। हाँ लेकिन आपकी तकरीब जो तरीका निकाला वही बखरा है। हाँ जैसे वो कहा था कि क्या नाम उनका गरीबदास तुझे लाख दवाई सार शब्द कितने बाहर न जाए, वो बात हो गई आज। हाँ देखो वो जो दुआई दी थी ना वो धर्मदास को दी थी, वो टाइम को दी थी। वो देखो जो भी कुछ काम हो जाते हैं पहले के जमाने में 100 बरस पहले 2 बरस के पहले, फिर वो टाइम के कानून, वो टाइम की परिस्थिति, वो टाइम का सुझाव, वो टाइम के लिए वो कानूनी होते हैं, बराबर कि नहीं? सबके लिए नहीं होते ना। ठीक है प्रभु ठीक। जैसे हर देश के कानून भी अलग अलग होते हैं, हर प्रांत के कानून भी अलग अलग होते हैं। तो उस टाइम कबीर साहब ने धर्मदास को कोई गवाही दी होगी कि तू ये मत कर, ऐसा मत कर, इसके बाद कर, कुछ तो भी उनके साथ हुआ होगा ना। लेकिन अभी तो नहीं, ये तो क्योंकि विषम दिशा में तो कबीर साहब ने ही बताया था ना कि मैं ये राज खुला कर दूंगा। तो अभी इसमें दुआई की क्या बात आ गई? ठीक है प्रभु ठीक है, चलो हमें भी मौका मिल गया। बंद कर देते, पहले ही बंद कर देते, हमें कहाँ मौका मिलता प्रभु? हमारे बाकी खोलेंगे, सबको परिवार को बहुत खुश हैं हम प्रभु, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। यही होना चाहिए, बराबर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।